नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। कांग्रेस नेता और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भारतीय सेनाओं को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद सेनाओं में आक्रोश रहा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने उस टिप्पणी का विरोध किया और उसी आक्रोशित के बाद से मुकदमा दर्ज हुआ। और अब हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए पूर्व सैनिक उदय शंकर श्रीवास्तव जी हैं। हम बात करते हैं, आज इन्होंने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और राहुल गांधी को लेकर तमाम बातों का जिक्र भी कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? ठीक हैं, बिल्कुल। जय हिंद, भारत माता की जय। बिल्कुल। राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये बयानबाजी की थी, जिसके बाद भारतीय सेनाओं में आक्रोश रहा और तमाम विपक्ष की पार्टियों ने भी उस बयान का विरोध किया। आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आप ही एक सैनिक? हाँ, बिल्कुल। मैं इस केस के बारे में तो अभी थोड़ा ब्रीफ में बता दूंगा, क्योंकि केस तो सभी को पता है, परंतु मैं आज एक खुलासा करने जा रहा हूँ, तो उस पर मैं थोड़ा ज़्यादा बोलूँगा। तो केस तो ब्रीफ में यही है कि 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एक चाइनीज़ और भारतीय सैनिकों के बीच में एक झड़प हुई थी। और जो कि मीडिया में जब बात आई कि ऐसी कोई झड़प हुई है, तो जैसा कि एक रूटीन होता है हमारी भारतीय सेना के अधिकारियों के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया कि हाँ, एक झड़प हुई थी। उसमें हमारे भारतीय सैनिकों ने बहुत बहादुरी के साथ चाइनीज़ सैनिकों को उनके सीमा में खदेड़ दिया। तो उसके बाद में ये 12 तारीख को आ गया हमारे सेना मुख्यालय से। उसके बाद में उस समय संसद चल रही थी, तो 13 तारीख को संसद में भी माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी बयान दिया कि एक झड़प थी जिसमें भारतीय सैनिकों ने चाइनीज़ को बहुत ही बहादुरी के साथ पीछे ढकेल दिया। फिर यहीं पर ये बात आती है कि आफ्टर ऑल राहुल गांधी साहब को इस बात का कहाँ से पता चला, जबकि सेना मुख्यालय ने स्पष्ट कर दिया, हमारे रक्षा मंत्री ने ये बात स्पष्ट बता दी कि हमारे भारतीय सैनिकों ने बहादुरी का प्रदर्शन किया है। फिर वो 16 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और सबसे दुखद बात मैं आपको बताऊं वो ये कि कोई भी व्यक्ति अपने देश का जिसको सेना पर गर्व हो, वो हंसते हंसते मेज थपथपाते हुए ये कैसे बोल सकता है कि चाइनीज़ सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं, कोई मुझसे सवाल क्यों नहीं करता। ये बहुत ही दुखद था। मैं सेना में रहते हुए 3 बार मैं कश्मीर और लद्दाख में पोस्टिंग रहा और अनेक डिफ़िकल्ट एरियाज़ में रहा। भारतीय सैनिक, हम लोग तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग देखते होंगे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। भारतीय सेना हमें सुरक्षा प्रदान करती है, पूरे देश को सुरक्षा प्रदान करती है। फिर ऐसे में ऐसी कौन सी सूचना है राहुल गांधी जी को जो वो ये कह रहे हैं कि चाइनीज़ भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। यहीं पर मैं ये प्रश्न भी एक उठाना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से कि वो ये मन में, सैनिक हमारे बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं, तो उनके मन में कुछ भी चले वो कहीं अपना मुंह नहीं खोलेंगे और देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना प्राण न्यौछावर करते रहेंगे। लेकिन अब मैं रिटायर्ड हूँ, तो मैं आज मेरे मन में क्या चलता था, मैं सर्विंग सैनिकों की तरफ से कुछ भी बोलना उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ कि ये प्रश्न हमारे हजारों लाखों सैनिकों के मन में उठता है कि आखिर राहुल गांधी किस वजह से ऐसे बयान हमेशा देते रहते हैं जो भारतीय सैनिकों को हतोत्साहित करने वाला होता है और चाइनीज़ को प्रोत्साहित करने वाला होता है। यहाँ पर फिर एक प्रश्न बार बार उठता है कि वो जो समझौता चीन में राहुल गांधी जी और सोनिया जी और चाइनीज़ नेताओं के बीच में हुआ था, जो जिसकी फ़ोटोग्राफ्स और सारा कुछ बिल्कुल खुला पटल पे मौजूद है, तो वो समझौता क्या है ये देश को बताया जाना चाहिए, जिससे सैनिकों के मन में भी जो प्रश्न उठता है कि आखिर वो समझौता है क्या। मैं ये भी कहता हूँ, अगर कोई मजबूरी है कि वो समझौते में ऐसी कोई बात, तो वो बात ही सामने रख दें
कि हम इन कारणों की वजह से उस समझौते का मसौदा क्या है हम नहीं रख सकते। ये मेरा एक प्रश्न राहुल गांधी जी से है। और दूसरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जो बात है, वो मुख्य बात है वो ये है कि देश में एक देशद्रोही इकोसिस्टम बनाम गवर्नमेंट सिस्टम बनाम राष्ट्रवादी लोग, वो एक चीज़ चल रही है देश में। कोई भी प्रगति का काम हो, देश के उत्थान का काम हो, कोई राष्ट्रवादी कार्य करने वाला व्यक्ति हो, उसे हतोत्साहित किया जाता है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रेनें पलटाने का काम किया जा रहा है, किस तरह से वंदे भारत पर पत्थरबाजी होती है। तो इस इकोसिस्टम को गवर्नमेंट सिस्टम, मैं ये नहीं आरोप नहीं लगाता कि नहीं डील कर रहा है, लेकिन इसके बारे में बहुत गहन विचार करने की ज़रूरत है कि ये देशद्रोही इकोसिस्टम से कैसे निपटना है, जिससे कि राष्ट्रवादी लोग हतोत्साहित ना हों और देश के लिए काम करते रहें। तो मैं वही अभी आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ कि मैं जब इस केस में न्यायालय में जाने लगा, और पैरवी में आप जानते हैं कि कितने तरह के डेट्स पे जाना पड़ता है और तमाम, तो मेरे आगे पीछे अक्सर कोई न कोई कटाक्ष करता हुआ, कुछ भद्दी गालियाँ देता हुआ ऐसा कोई निकल जाता था। एक बार तो हद हो गई जब एक कोई व्यक्ति ये कहते हुए निकल गया कि ये सब लफड़े में मत पड़ना, कनेक्शन पाकिस्तान तक भी है। और यह बात कहने के तीसरे दिन ही मुझे पाकिस्तान से एक कॉल आई और उसका डीपी ये था, और वो जो कॉल थी उसको फिर मैंने ब्लॉक किया। ये 992 से जो कॉल आई है ये मैंने ब्लॉक किया, और फिर मैंने सीनियर पुलिस अधिकारियों को पत्र लिख के इसकी सूचना दी। और उसके बाद में फिर फर्दर हतोत्साहित करने के लिए न्यायालय कक्ष के बरामदे से ही मेरा एक महंगा मोबाइल उन लोगों ने चुरा लिया। और ये कि कुछ ना कुछ इस तरह की घटना करते रहते, मतलब होती रहीं कि ऐसा हुआ। लेकिन फिर जो मैंने ये 3-4 पत्र लिखे, मैं ये नहीं कहता कि हमारे पत्र की वजह से हुआ हो, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि जिला न्यायालय में आप लोग भी कभी जाके देखेंगे कि इस समय सारे गेट पर मेटल डिटेक्टर लग गए हैं। तो मैं देश को, अपनी प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि जागरूकता है, परंतु मैं आज अभी इस माध्यम से यही खुलासा करने वाला था कि देश में अगर राष्ट्रवादी कार्य करने वाले लोगों को हतोत्साहित किया जा रहा है, और यहाँ तक कि सरकार को भी हतोत्साहित किया जा रहा है, उनके अच्छे कामों को भी कटघरे में ये देशद्रोही इकोसिस्टम खड़ा करता है। इस अब हमारा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि जब आपने जाकर के मुकदमा दायर किया, आपने आपत्ति जताई कि राहुल गांधी ने इस तरीके से बयानबाजी की है, तो आपको भी डराने का काम किया गया कि आप इन सब लफड़ों में ना पड़े और ताकि आप पीछे हट जाए, तो आप डरे? डरने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता था, और इसीलिए तो अभी 2.5 साल से, लेकिन मैंने हम सेना में रहे हैं, डरना हमारी फितरत में नहीं है, तो डरने का सवाल नहीं था, लेकिन अपने परिवार को भी संभालना था। इसलिए ये बात आज मैं पहली दफ़े आप लोगों के समक्ष ही बोल रहा हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं हुई, जिनको कि मैंने सिरे से अपने मन से निकाल दिया कि जो भी होना है हो, जो सत्य है, जिस बात को लेके मैं दुखी हूँ और जिस बात को लेके और तमाम सैनिक दुखी हैं, उस पर तो मुझे लड़ाई लड़नी है। हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मेरे केस में अगर सत्यता होगी तो मुझे न्याय मिलेगा, वरना श्री राहुल गांधी जी की बात में सत्यता होगी तो उन्हें न्याय मिलेगा। तो बिल्कुल आप मुकदमा लड़ रहे हैं, तो क्या चाहते हैं? राहुल गांधी क्या माफ़ी मांगे इस बयानबाजी के बाद से? बिल्कुल, हम देखिए, हम लोगों का कभी भी ये, हमें कोई मुकदमा लड़ने का शौक़ नहीं है। मैं तो रिटायर होने के बाद अपनी जो रिटायरमेंट की सेविंग से अपने माता पिता के नाम जो संस्था एक बनाई है, कोई डोनेशन नहीं लेता हूँ, अपनी पेंशन से कुछ पैसा उसमें डालता हूँ और समाज सेवा करता हूँ। मुझे कोई केस वगैरह करने की कोई वो नहीं है। मैंने इसीलिए जो लीगल नोटिस भेजी, उसमें पहले मैंने राहुल गांधी जी से यही निवेदन किया था कि लोगों को कष्ट है, आप एक बार पब्लिकली अपॉलॉजी कर दीजिए तो हमारे मन को भी अच्छा लगेगा और हम कोई मुकदमेबाजी नहीं करनी है, परंतु उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो बस यही है कि
अगर अभी भी राहुल गांधी साहब अगर कोई पब्लिकली कोई अपॉलोजी देते हैं उस बयान के लिए तो ज़रूर हम इस पर विचार करेंगे। हमारे सीनियर एडवोकेट विवेक तिवारी जी के मार्गदर्शन में जो भी उचित होगा हम करेंगे, बट अगर अपॉलोजी आती है तो ज़रूर एक बहुत अच्छा कदम होगा। और वो ही इज़ लीडर ऑफ अपोजिशन अभी हैं तो बहुत अच्छा माहौल बनेगा उससे। बिल्कुल। तो ये भारतीय सेना के पूर्व रिटायर्ड अधिकारी हैं जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये टिप्पणी की थी जिससे हमारे जो सैनिक हैं उनमें आक्रोश रहा और विपक्ष के तमाम नेताओं ने भी इस पे कटाक्ष किया, विरोध जताया कि राहुल गांधी का इस तरीके से बयानबाजी करना ठीक नहीं है। और अब इनका भी कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने बयान सबके सामने दिया है और उसी तरीके से बयान अगर वो उस पर माफ़ी मांगते हैं तो हम लोग अपने विचार पर विमर्श जरूर करेंगे। वीरचंद कुंदन सिंह के साथ मैं सोनिया सिंह, एमएस टुडे, लखनऊ।